हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज का वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 हिंदी के 801 एचएससी का हम लोग पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे पूरे उत्तर के साथ इस वीडियो में देखेंगे। जो भी स्टूडेंट 24 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं इनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के पास केवल 2 दिन का और समय बचा, आज का लेकर 3 दिन का मुझे समय बचा है, केवल 3 दिन का समय बचा है। इसी 3 दिन में आप लोग को हिंदी की तैयारी करनी है। जितने भी आप लोग सेट वाले पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं सभी सॉल्व कर कर ही बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। चलिए हम देखते हैं 801 एचएससी का पेपर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। जो आप लोग का 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है, हर एक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का होता है। चलिए आप लोग को हम बताते हैं पहला प्रश्न क्या आप लोग का। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है निबंध, उपन्यास, नाटक, कविता। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, नाटक होगा। थोड़ा इसको और जूम कर ले रहे हैं। चलिए अब आगे और देखते हैं। इसके बाद आप लोग का दूसरा वाला प्रश्न है दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन आप लोग के हैं? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो आप लोग की कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद आप लोग का तीसरा प्रश्न है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? इसमें तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अशक, सत्येंद्र द्विवेदी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही है, उपेंद्र नाथ अशक जो है शुक्लोत्तर युग के इसमें लेखक हैं। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का चौथा प्रश्न पूछा है आप लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है पानी के, प्राचीर के, दूसरा ऑप्शन है आपका बंटी के, तीसरा बूंद और समुद्र के, चौथा है बारभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी वाला सही है, बारभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का पांचवा प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जयशंकर होगा, प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया आजाद शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अंधेर नगरी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी वाला सही होगा, अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। जितने भी ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट आप लोग के, क्योंकि सेट वाले जो प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के और जो मान लीजिए 2025 में आप लोग का यह 801 एचएससी का पेपर है, क्योंकि इसमें से प्रश्न 24 फरवरी को आप लोग को अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए जितने सेट वाले प्रश्न आप लोग करा रहे हैं इससे कोई भी इग्नोर आप मत कीजिएगा, सभी सेट वाले प्रश्नों को हल करके ही बोर्ड एग्जाम में जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का छठवां प्रश्न पूछा है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास और घनानंद। तो इसमें आप लोग के जो रीति काव्यधारा कवि हैं ऑप्शन सी वाला सही होगा, भिखारी दास हैं। इसके बाद आप लोग का सातवां प्रश्न पूछा है पद्माकर के रचयिता हैं। पद्माकर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया गया सेनापति, केशव, पद्माकर, भूसर। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही है, पद्माकर। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा आप लोग का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन है? तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया कुनु प्रिया, सुनहरे सवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आप लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का रचना है। इसके बाद आप लोग का नौवां प्रश्न प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, भारत भूषण अग्रवाल। इसके बाद आप लोग का 10वां प्रश्न पूछा है आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आप लोग के ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, आगे और गिरजा कुमार माथुर। तो कौन आप लोग का ऑप्शन सही है? इसमें आप लोग का ऑप्शन सी वाला सही होगा, आगे। इसके बाद आप लोग का 11वां प्रश्न पूछा है करूर रस का स्थायी भाव क्या होता है?
तो ऑप्शन दिया है क्रोध, शोक, हास्य, भय। ये सबको पता होगा खरगोश का स्थायी वो क्या है, ऑप्शन वाला बी सही हो जाएगा, शोक। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है 12वां प्रश्न, चरण कमल बंधु हरिजाई में कौन सा अलंकार आप लोग का है, प्रयुक्त में कौन सा अलंकार आप लोग का, ऑप्शन दिया गया है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन सी या सही होगा, रूपक अलंकार चरण कमल बंधु हरिजाई में। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न पूछा है 13वां प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी मात्राएं होती हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में। तो ऑप्शन दिया गया 24, 16, 13 और 11। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आप लोग का 14वां प्रश्न पूछा अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया अनु, अपि, औ, अभि। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन डी सही होगा, डी वाला सही है। इसके बाद आप लोग का 15वां प्रश्न पूछा है नील कमल में समास है। तो आप लोग का ऑप्शन है द्वंद्व, द्वियुग, क्रमधारय, बहुब्रीहि। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, क्रमधारय। 16वां प्रश्न योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन दिया गया जोगी, योगी, योगी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का ऑप्शन ए सही होगा, जोगी होगा योगी शब्द का तद्भव। 17वां अगला प्रश्न है 17वां, इष्मदा शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन दिया गया है त्व, त्वत्, त्वयि, तुभ्यम। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, त्वयि। इसके बाद आप लोग का 18वां प्रश्न है रचना के आधार प्रवाह के कितने भेद हैं। ऑप्शन दिया गया है 8, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन बी सही होगा, 3। इसके बाद आप लोग का 19वां प्रश्न है भाववाच्य में प्रधानता होती है। ऑप्शन दिया गया कर्ता का, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, क्रिया की। आप लोग का लास्ट वाला प्रश्न पूछा है 20वां अविकारी शब्द है। ऑप्शन दिया गया इंद्र, गाय, यथासंभव और आप। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन सी सही होगा, यथासंभव अविकारी शब्द है। ये आप लोग के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं थे। इन सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न करते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का खंड ब है। खंड ब आप लोग का है, इसमें आप लोग का क्या पूछा है, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आप लोग का पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आप लोग को पूछेगा, जिसमें से आप लोग को एक गद्यांश करना है। जो आप लोग को अच्छे तरीके से आएगा वही गद्यांश आप लोग कीजिएगा। चलिए पहले गद्यांश को देखते हैं किस पार्ट से आप लोग का लिया गया पहला गद्यांश। देखिए जो गद्यांश वाला प्रश्न है आप लोग को 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। इसके बाद आप लोग का क वाला प्रश्न है कुसंग का जौहर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। 21 पार्ट से आप लोग को लिया गया। इस गद्यांश को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे मित्रता आप लोग को दिखाई देगा। मित्रता शब्द बहुत ज़्यादा इसमें जुड़े लग रहे हैं, इसलिए आप लोग का यह मित्रता नामक पाठ से आप लोग को लिया गया है। इस मित्रता पाठ के लेखक कौन आप लोग के हैं, शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहला गद्यांश जो था मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक शुक्ल जी हैं। इसके बाद आप लोग का अथवा वाला जो प्रश्न करके पूछा है, इसके देखते हैं किस पाठ से लिया गया है यह वाला गद्यांश। इसमें प्रश्न है गद्यांश है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक बन जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। 21 पार्ट से आप लोग का लिया गया है। जो ये आप लोग का यह वाला गद्यांश है ये आप लोग के
क्या लिखें नामक पाठ से आप लोग का लिया गया। क्या लिखें, क्या लिखे के आप लोग के लेखक कौन है, क्या लिखे पाठ के, इसके आप लोग हैं श्री पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी आप लोग के हैं। पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें आप लोग पर शॉर्ट में उनका नाम लिख देना, पुन्नालाल बख्शी। पुन्नालाल बख्शी इसके लेखक हैं। इसके बाद आप लोग का अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पद्यांश वाले जो प्रश्न आप लोग के पूछे हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश के आधार पर सभी प्रश्नों को उत्तर देना। इसमें भी आप लोग के 2 पद्यांश पूछेंगे, जिसमें से आप लोग को एक करना है। सबसे पहला पद्यांश आप लोग का क्या पूछा है ये देखते हैं। आप लोग का पहला पद्यांश आप लोग को जो लिखा है, गोरज बिराजे बाल लहलली बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाले गए मृत्यु बानेरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितावनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट ताटनी के तट अटा चढ़ी चाही पित पर पहरानी। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन परनानी रिझावे व आवे रसखानी री। तो आप लोग का देखिए, अगर इस पद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें आप लोग को कभी तो आप लोग को पहचानने को मिलेगा वो कि देखिए इसमें कभी आप लोग को लिखा हुआ है रसखानी। तो आप लोग का यह रसखान जी का यह पद्यांश है। और ये किस पाठ से आप लोग का लिया गया है, कवित्व से लिया गया है। कवित्व वाले पाठ से आप लोग का यह गद्यांश आप लोग का लिया गया है। चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का पूछा है अथवा करके, फूल झड़ता है फूल शब्द नहीं, यह बच्चा गेंद उछलता है सदियों के पार लुकती है उसे एक बच्ची बूढ़ा गाता है। एक पद्य दोहराता है दूसरा बूढ़ा भूगोल और इतिहास से पढ़े किसी दलान में बैठा हुआ। जो आप लोग का यह वाला जो पद्यांश है ये आप लोग के भाषा एकमात्र अनंत है पाठ से लिया गया। भाषा एकमात्र अनंत है। इसके लेखक कौन है आप लोग के, इसके लेखक आप लोग के हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं, कवि हैं अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी इसके लेखक हैं। चलिए हम आगे के प्रश्न आप देखते हैं। आगे का प्रश्न आप लोग का है, संस्कृत वाला पोर्शन आप लोग का आ गया। इसमें आप लोग का नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक सही संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। 2 आप लोग के संस्कृत गद्यांश देंगे जिनसे आप लोग को एक करना है। देखिए जो पहला वाला आप लोग को जो पूछा है, वाराणसी प्राचीन काले उदय गेह गे विद्या दिव्य ज्योति गोदते, जो आप लोग का यह संस्कृत वाला गद्यांश है आप लोग के वाराणसी नामक पाठ से आप लोग का लिया है। बस आप लोग का नाम बता देना, चैप्टर का नाम आप लोग के, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद आप लोग अथवा करके प्रश्न पूछा है, एतिस्मने काले तस्य ग्रामीश ग्रामो आगत। आप लोग का यह प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। ग्रामीण प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से आप लोग का यह लिया गया है। इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे। आगे का प्रश्न आप लोग का पूछा है, श्लोक वाला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद करना है। जो इसमें पहला दिया गया, निर्क्षीर विवेक हंसालास्य त्वमेव तनुषे चेत, यह वाला आप लोग का अनियुक्त विलास नामक पाठ से लिया गया है। अनियुक्त विलास, अनियुक्त विलास एक ही में आप लोग का है, अनियुक्त विलास पाठ से लिया गया है। इसके बाद जो आप लोग का दाक्ष्यम कपद धर्मय दानम के पद यश, जो आप लोग का ये वाला है, इसे आप जीवन सूत्रांश से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग का है यह चैप्टर है जीवन सूत्रांश। इसमें से आप लोग का एक तो श्लोक अवश्य पूछता है। केवल अगर जीवन सूत्रांश चैप्टर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के पद्यांश वाले, संस्कृत पद्यांश वाले जो श्लोक हैं तैयार हो जाएंगे आप लोग के। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है इसमें दिया, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। जिस जिले के आप लोग के होंगे, अलग जिले का अलग अलग आप लोग का खंडकाव्य रहता है। जिस जिले से आप लोग होंगे इसका खंडकाव्य लोग तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आता, पहले कोई चित्र तैयार करने का आएगा,
पहला प्रश्न पूछता है, दूसरा आप लोग का खंडकाव्य पूछता है। ये खंडकाव्य में सर्ग पूछेगा, जो जितने भी सर्ग रहेंगे। देखिए इसमें आप लोग का चंद्रशेखर आजाद का चरित्रण और भूमि के लिए बलिदान सर का कथानक लिखना है। जी लिखा हो। इसके बाद आप लोग का आगे का प्रश्न है, इसके बाद जीवन परिचय आप लोग का है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना, केवल एक रचना का उल्लेख करना। इसमें आप लोग का दिया पद्मूलाल, पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। किसी चारों में से किसी एक का लिखना आप लोग का जीवन परिचय, और एक इनकी प्रमुख रचनाएं लिखना है। और कैसे आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय लिखने का क्या तरीका है आप लोग को, इसे आप लोग को पता रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाकर इसका वीडियो देख लीजिए, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, निबंध मतलब जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है। इसके बाद आप लोग का खबर दिया गया कवि में से, इसमें आप लोग के चार दिया, तुलसीदास, नंदलाल शरद, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। इसमें से भी केवल एक करना है, इनके एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो आप लोग जो आप लोग को आता होगा अच्छे तरीके से वही आप लोग लिखिएगा। चलिए आगे के जो प्रश्न आप लोग का है, अपनी पाठ्य पुस्तक खंडकश से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है। आप लोग के 2 श्लोक इस प्रश्न पत्र में आए हैं, इसके अलावा आप लोग कोई भी श्लोक लिख दीजिए, 2 नंबर आप लोग के पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग को 28वां प्रश्न, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। पत्र लिखने का अगर आपको पता होगा पत्र लिखने का सही तरीका, तो आप लोग अच्छे नंबर पाएंगे। तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया, पत्र कैसे लिखेंगे, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है। इसके बाद आप लोग का 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी 2 प्रश्नों का आप लोग के उत्तर देना है। चलिए मैं इसका आंसर आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहला इसमें दिया आरूढ़ी को आसित, दूसरा वीर केन पूजते, तीसरा चंद्रशेखर स्वामिनव की अवदत, चौथा मैत्री केन वर्तते। तो पहला जो आप लोग का दिया आरूढ़ी को आसित, तो इसके इसमें लिखेंगे आरूढ़ी एक शिष्य आसित। आरूढ़ी एक शिष्य आसित, पहले का आप लोग का आंसर ये होगा। दूसरा आप लोग का पूछा है वीर केन पूजते, तो आप लोग लिखेंगे वीरेण पूजते, वीरेण पूज्यते। बस केन की जगह आप लोग को वीरेण लिख देना है। फिर इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर स्वामिनव किम अवदत। इसमें आप लोग का होगा चंद्रशेखर स्वामिनव आज़ाद, किम की जगह आप लोग लिखेंगे आज़ाद, किम की जगह केवल आज़ाद लीजिएगा, आप लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का लिखा चौथा प्रश्न, मैत्री केन वर्तते, तो आप लोग का हो जाएगा इसका आंसर शुभ वचनेन मैत्री वर्धते। सुवचने आगे लिख देंगे, फिर मैत्री, फिर इसके बाद वर्धते। इसका आप लोग का आंसर है। फिर आप देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न आप लोग का निबंध लिखने का आया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध भी अगर आप लिखेंगे तो कम से कम आप लिखना, अगर अच्छे नंबर पाना है तो कम से कम 2 से 2.5 पेज में निबंध लिखिए, 2.5 से 3 पेज लिखिए, 2.5 पेज लिखिए या 3 पेज कम से कम लिखिए अगर फुल नंबर पाना है तो। इसमें कौन कौन सा पूछा, आतंकवाद कारण एवं निवारण, देश प्रेम, विज्ञान, वरदान, अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व क्या है, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। और 2025 में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का जो निबंध है पूछने के 100% चांस इसके हैं। महाकुंभ मेला पर आप लोग निबंध तैयार कर लीजिए। महाकुंभ मेला पर आप लोग निबंध अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके पूछने के चांस बहुत ज़्यादा हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। 801 HC का इसमें से प्रश्न आप लोग को अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।